जो स्वास्थ्य दिवस है उसका उद्देश्य जो है वो रहता है सरकार का कि जो हमारे जो सरकारें हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 से शुरू किया था 7 अप्रैल को। उसका लक्ष्य रहता है कि जो सरकारों को हम लोग कैसे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हेल्थ डे का 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है, तो हम शुरू करते हैं स्वास्थ्य से शुरू करते हैं कि आप लोगों के लिए स्वास्थ्य क्या है। कोई कहता है बस कोई बीमारी ना हो स्वास्थ्य है, ये भी होता है ना कि तो बीमारी ना हो बस कोई स्वास्थ्य है। पर हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत से लोग बीमार नहीं होते, उन्हें ना शुगर है ना डायबिटीज है, तब भी वो कहते हैं कैसे हो, बोले ठीक नहीं है। क्यों? बोलते मैं कुछ मानसिक रूप से कोई परेशानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई किसी को कोई बीमारी नहीं है और अगर वो मेंटली कोई टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो भी क्या है, वो स्वस्थ नहीं है। अब क्या है, मेंटली ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, पर यह है कि आपस में सामाजिक नहीं है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपने सब लोगों से, अपने में सही है सब, मेंटली भी ठीक है, पर समाज में व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो भी जो है, क्या उसे को आप स्वस्थ मानेंगे? वो भी स्वस्थ नहीं है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हमें फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है और सोशली भी फिट रहना है, तभी हम जो है स्वस्थ रह पाएंगे। फील भी होता होगा आपके, बहुत से लोग आपके मतलब खुद अपने ही बीच में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते होंगे जो फिजिकली भी अच्छे हैं, मेंटली भी अच्छे हैं, सोशली बहुत सोशल रहते हैं, तो आप सोचते होंगे हर समय खुश रहते हैं, देखो चेहरे पे हर समय चमक रहती है इनके। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी जो है वो उन्होंने अपने वेलबींग, मतलब उन्होंने हर चीज में एक तारतम्य बैठा लिया है, इसीलिए वे स्वस्थ हैं। और यही चीज आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद कहता है सम दोषा सम अग्निश, एक श्लोक है, उन्होंने कहा था सम दोषा सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब सम दोष है, हमारे अंदर दोष भी होते हैं कुछ ना, जैसे वात पित्त का सुना होगा आपने, जो पुराने लोगों के वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया कहते हैं ना, इसका तो पित्त बढ़ गया, इसको वात बढ़ गया है। वो क्या होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। सम अग्निश मतलब हमारी अग्नि भी अच्छी होनी चाहिए। हम जो खा रहे हैं प्रॉपरली, जैसे हमने सुबह खाया तो हमें दिन में भूख लग जाए, या हमने दिन में खाया तो हमको रात को भूख लग जाए, फिर हम सुबह जो है सुबह भी हमको समय से भूख लगे, तो आप वो अगर आपको लग रहा है तो ये एक पॉइंट है कि आपका जो है, आप जो है स्वस्थ हो। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक्रिय। सम धातु का मतलब क्या होता है? हमारी जो हमारे यहाँ हड्डियां हैं, हमारा मांस है, हमारा फैट है, ये भी सब क्या होना चाहिए? बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा फैट बढ़ रहा है, जैसे आजकल देखते हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है लोगों का। तो कोई भी चीज इम्बैलेंस में नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में। मांस भी उतना होना चाहिए जितना हमारे अंदर जो है फैट होना चाहिए, या हमारे जो हड्डी है हमारी ऐसी, उनका एक बैलेंस होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ हैं। मलय क्रिया कहते हैं मतलब जो भी हमारे अंदर जितने भी शरीर में जितने भी हमारे यहाँ बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो हमारा पसीना है, यूरिन है, फीसिस है ना, हमें समय से पेट साफ हो रहा है प्रॉपरली, मतलब जो है हमारा जो है यूरिन का यूरिनेशन बढ़िया है, हमें पसीना आ रहा है, और जितने भी हमारे शरीर से मैल है प्रॉपरली वो डिस्पोज हो रहे हैं शरीर से, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, हमारा आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों प्रसन्न होने चाहिए, तभी हम स्वस्थ में आएंगे, तब हम मानेंगे अपने को स्वस्थ। अब ये कैसे मालूम करेंगे कि आप स्वस्थ हैं नहीं है? देखिए, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पर ये है, हम कोई भी जानवर होता है डॉक्टर के पास जाता है? जो जंगल में होते हैं जितने भी जानवर, आपने सुना है कि जंगल में जानवर का डॉक्टर नहीं है ना, नेचर उनको ठीक कर लेती, उनको मालूम रहता है कि मुझको क्या खाना है नहीं खाना है। इसका मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जिनके बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे, हमारे यहाँ जो माएँ होती है, जो कहते हैं ना, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा के इतनी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि जब उसको भूख लगेगी वो तभी खाएगा। पर जैसे हम बड़े होते जाते हैं
तो हम उसको एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि 9 बजे नाश्ता करना है, 2 बजे लंच करना है, 8 बजे डिनर करना है। भले ही भूख न लगे, टाइम टेबल हमें पूरा करना है। पर बच्चा जो होता है उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि अगर उसको भूख लगी होगी तभी खाएगा, अगर उसको बुखार होगा तो नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा। तो यही चीज जो होती है, जो जंगली जानवर है उनमें वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, पर हमने कहीं ना कहीं उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को क्या कर दिया, हम लोगों ने सोच नहीं पा रहे, कम कर दिया है। हम टाइम टेबल पे आ गए। और आप इस चीज को देखिए, जब आपको भूख लगेगी तो आपको कभी भी हैवीनेस नहीं होगा। आपको भूख नहीं लगी है, आप मत खाइए, कुछ नहीं होता है।